अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग, अभी कंपनी तो कंपनी भी थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, इसलिए आप लोग कैंसिल मत करो। पहले आप ये प्रूफ देखें क्योंकि एक बहुत बड़ा भूचाल आया है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं क्योंकि खलीज टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक 98% आप समझ सकते हो कितना बड़ा ये नंबर है। 98% जो जॉब बदलने के लिए जो अपडेट है, जो खबर है, आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं क्योंकि जस्ट ये अभी अभी का अपडेट है। अगर आप भी यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर काम कर रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना और लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में, जो न्यूज़ आई है, जो खबर आई है। तो आपको जैसा स्टार्टिंग के क्लिप में दिखाया, एक बहुत बड़ी वार्निंग जारी किया गया है। जैसा मैं आपको प्रूफ के तौर पे जो खलीज टाइम्स की रिपोर्ट है, यहाँ पे 2 ही न्यूज़पेपर चलती है यूएई के अंदर। जो लोग काफ़ी सालों से यहाँ पे दुबई के अंदर काम करते हैं उनको जानकारी है कि यहाँ पे जो भी अपडेट आया है गल्फ़ न्यूज़ से आता है या मोहरे की तरफ से आता है या खलीज टाइम्स के अंदर आता है। तो जस्ट ये अभी अभी का अपडेट है। खलीज टाइम्स में एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 98% यानी 98% जो कामगार हैं वो जॉब बदलना चाहते हैं। और इसका जो रीज़न बताया जा रहा है, क्योंकि जितने भी ये गवर्नमेंट की तरफ से सर्वे कराया गया और इस सर्वे में बताया गया है कि बहुत सारे लोग कम सैलरी से परेशान हैं। यानी जितने भी लोग यहाँ पे, उनसे पूछा गया कि आखिर क्यों जॉब बदलना चाहते हो और यहाँ पे आखिर क्या कारण है कि आप इस कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना चाहते हो। सभी कामगार का जो जवाब था, एक ही जवाब था कि कम सैलरी से लोग परेशान हैं। यानी महंगाई इतना यहाँ पे बढ़ गई है कि जिसका हिसाब नहीं, और कंपनी सैलरी बढ़ाने के नाम ही नहीं ले रही है। इस वजह से 98% लोग चाहते हैं कि हम कंपनी चेंज करें और हम कंपनी बदलना चाहते हैं। तो 2026 में बहुत सारे कामगार ये चीज़ चाहते हैं, लेकिन जो तरीका है, जो अपडेट है, वो भी आपको बताता चलूँ। जैसा स्टार्टिंग के क्लिप में भी कि बहुत सारे अभी प्रॉब्लम चल रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आप जॉब बदलने की बात करते हैं तो पहले जिस कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी से आप जो ऑफ़र लेटर ले लेना, उसके बाद ही जॉब बदलने की कोशिश करना। नहीं तो पता चला आपका जो वीज़ा है, ये जिस कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे थे, वो वीज़ा कैंसिल हो जाएगा और फिर दूसरी कंपनी आपको बोलेगा कि नहीं, हमारे पास जगह नहीं है या हमें अभी आदमी की ज़रूरत नहीं है। फिर ना आप घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। इसलिए आप जॉब बदलने से पहले, क्योंकि ये जो डेटा आया है गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली, इस अनाउंसमेंट के बाद में ये अपडेट बता रहा हूँ और ये खबर बता रहा हूँ क्योंकि ये डेटा आने के बाद बहुत सारे कंपनी अब परेशान है। क्योंकि कोई भी डेटा एक कंपनी के पास नहीं होता है, सारे कंपनी में रिसर्च होने के बाद, और ये जो न्यूज़पेपर में जब आती है तो बड़े बड़े कंपनी का सीईओ है, एचआर है, बड़े बड़े ऑनर है, वो भी ये रिपोर्ट के देखते हैं तो उनको भी पता चलता है कि हमारे कामगार चाहते क्या हैं। तो अब कंपनी के पास 2 ही रास्ता है, या तो उनको कंपनी बदलने दिया जाए जो कामगार चाहता है, या तो उनकी सैलरी बढ़ाया जाए। तो आप क्या चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और आपकी क्या राय है, क्योंकि जैसा मैं बताया 98% थोड़ा नंबर नहीं होता है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में भी जैसा पढ़ा कि मात्र 28 दिन का टाइम दिया गया है ऐसे कामगारों को जिनका जो वीज़ा है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कामगार हैं जो 2 साल का वर्क वीज़ा लगा हुआ है, उनका वीज़ा 20 से कैंसिल हो जाता है, यानी 1 साल में ही वीज़ा कैंसिल कर देते हैं, या फिर आपका जो एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो जाता है। तो मिनिमम जो वर्क वीज़ा में जो काम करते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में काम करते हैं, उनको सरकार के तरफ से उनको सिर्फ 28 दिन का टाइम दिया जाता है। मिनिमम 28 दिन का टाइम दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको 60 डे के भी टाइम दिया जाता है, 90 डे का भी टाइम दिया जाता है, और 6 महीना तक की भी, यानी 180 डे का भी ऐसे ऐसे कामगार हैं जिनको टाइम दिया जाता है। लेकिन वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार किसको कितना दे। लेकिन मिनिमम जो टाइम दिया जाता है 28 दिन का टाइम दिया जाता है, और ज़्यादातर कामगारों को, मतलब 90% कामगारों को लगभग वही टाइम दिया जाता है। या तो उस टाइम के अंदर आप जॉब बदल लें, या तो उस टाइम से अंदर अंदर आप इस कंट्री को छोड़ दें। और सारे कंपनी को भी वार्निंग दिया गया है कि जो भी कामगार का जो हिसाब किताब है और 14 दिन के अंदर, यानी
14 दिन के अंदर उस कामगार को सारे हिसाब किताब दे दिया जाए, ताकि वो या तो अपने घर जा सके या तो यहाँ पे दूसरी कंपनी बदल सके। तो ऐसे बहुत सारे कामगार हैं जो जानते नहीं हैं, ओवर स्टे हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि आप 2 दिन 4 दिन रह लेता हूँ, लेकिन जब एयरपोर्ट पर जाते हैं फिर पता चलता है कि उन पर इतना दरहम फ़ाइन है, जब तक नहीं ये फ़ाइन दोगे तब तक आप अपने कंट्री वापस नहीं जा सकते हो। इसलिए जो गवर्नमेंट ने बताया है कि आपका जब भी वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो आपको जो ग्रेस पीरियड के लिए देता है गवर्नमेंट 28 दिन का टाइम, यानी बिना वीज़ा को आप 28 दिन आप रह सकते हो। उससे ज़्यादा अगर रहना चाहते हो तो अपने एमरेट आईडी से जाकर कोई भी टाइपिंग सेंटर में जाकर चेक करा लेना, या जो भी कैंसिलेशन पेपर देती है कंपनी उसके नीचे भी लिखा होता है लास्ट डेट की, इस डेट से पहले आप इस कंट्री को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे कंपनी जो है वो नहीं देती है आपको कैंसिलेशन पेपर, इसलिए आप उसमें देख नहीं पाते हो। इसलिए आप मोहरे में भी फ़ोन करके पूछ सकते हो, या तो फिर आप टाइपिंग सेंटर में भी जाकर अपना आईडी दिखाकर पूछ सकते हो कि हमारा लास्ट डेट कब है, हमको कितना दिन पहले ये कंट्री को छोड़ना पड़ेगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं बेधड़क आपको जवाब दूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।